एनडीए घटक दल के सभी मंचासीन सम्मानित नेतागण, इस ग्राउंड में उपस्थित एनडीए परिवार के सदस्यगण और मीडिया के साथीगण, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले बाबू वीर कुंवर सिंह जी की शौर्य धरती और राजा मरध्वज के न्यायपूर्ण धरती और पांडव जिस समय अज्ञातवास के समय में ये आश्रय की ये भूमि, मैं इस भूमि को, भोजपुर की भूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। चाहे 1857 का विद्रोह हो या 1942 का अगस्त क्रांति हो, इस भूमि की कोख में अनगिनत वीर सपूतों की कहानी छिपी है। सिर्फ भोजपुर वासी का ही नहीं, पूरे बिहार का, पूरे देश का इस भूमि पर गर्व है। अब 2025 का विधानसभा का चुनाव का रणभूमि सज रहा है और हम एनडीए के पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष भोजपुर वासी से अपील करने आए। एक ही संदेश है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है। 2025 में 2 से 25 और फिर से नीतीश। और जिस तरह ये भोजपुर का विरासत है, उसके अनुरूप आप जो लोकतंत्र विरोधी है उसका करारा जवाब दीजिए और एनडीए के झोली में यहाँ के सातों सीट देने का काम करिए। यही आपसे आह्वान करने आए हैं। साथियों, हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटे हैं। इस दोनों नेता का, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और दो डबल इंजन की सरकार को 2025 में आपसे आह्वान करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि फिर से नीतीश कुमार जी को नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए चाहे जो भी चुनौतियां हैं उस चुनौतियों को फतह करिए। इसके लिए हम एनडीए के तमाम कार्यकर्ता से यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह हाथ के 5 उंगली हैं और पांचों उंगली आपस में जकड़ जाती है तो मुट्ठी बन जाती है, ताकत बन जाती है, इसी तरह हमारे एनडीए घटक दल के 5 दल हैं। पांचों घटक दल के कार्यकर्ता एक साथ चट्टानी एकता के तरह, बंद मुट्ठी के तरह रहिए तो विपक्ष का अपने आप चकनाचूर हो जाएगा मंसूबा। किस तरह लोकसभा चुनाव के पहले ये 4 जगह विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसके पहले विरोधी किस तरह हमारे नेता के बारे में, एनडीए के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव
ने साबित कर दिया कि केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का न विकल्प है, न विकल्प था, न विकल्प होगा। और जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव ने तो खोल कर कह दिया कि बिहार की जनता क्या चाहती है। चारों जगह, एक जगह इमामगंज को छोड़ दीजिए तो तरारी, रामगढ़ और बेलागंज, ये तीनों जो है महागठबंधन के झोली में था। लेकिन चारों के चारों एनडीए के कार्यकर्ता ने एनडीए की झोली में देने का काम किया। तो इस अवसर पर हम इस मंच के माध्यम से तमाम वहां के चारों जगह के कार्यकर्ताओं को, जो आपके यहाँ तरारी है, तमाम जगह के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथियों, हम कहने चाहते हैं काम की चिंता नहीं करना है। काम का गिनाऊं तो हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब से आपने सत्ता का बैकवर्ड दिया, न्याय के साथ विकास किया और समाज के हर तबके का विकास हुआ, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, समान रूप से विकास किया। और 500 से अधिक जन कल्याणकारी योजना चल रही है। कौन कौन सी योजना के बारे में मैं गिनाऊं, किन किन योजना के बारे में मैं बताऊं? 5 घंटा से अधिक समय लग जाएगा योजना पर चर्चा करने में, सिर्फ योजना के बारे में बताऊं। इस बात को आप काम की चिंता नहीं करना, चिंतन इस बात का करना है कि जो बिना काम करने वाला क्रेडिट लेना चाहता है, भ्रम फैलाना चाहता है, झूठ बोलता है, लोगों को दिशाहीन करता है, उससे लोगों को सावधान करिए। जो उनके माता पिता के शासनकाल को जब याद करिएगा तो रोम रोम कांप जाएगा। 2005 के पहले का बिहार कैसा था? कोई घर से बाहर निकलते थे, जब तक घर वापस कोई निकल भी जाते थे, जब तक घर वापस नहीं आते थे, तब तक ये घर परिवार के लोगों को अनेसा लगा रहता था। ये हालात था बिहार का। हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, उद्योग चल रहा था। ये तो कैसा बिहार था? वो काले बिहार में बिहार लौटना लोग नहीं चाहते। ये उज्ज्वला बिहार है जो सुनहरा अवसर मिला है हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और ऊपर से केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष सहायता मिल रही है बिहार को। तो जो काम आप सोचते हैं हम लोग पर छोड़ दीजिए, सरकार पर छोड़ दीजिए। हर काम आपको, हम तो आपसे ही पूछना चाहते हैं, आप तो बताइए ना कि जो मानव की मानवीय आवश्यकता है, मूलभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत संरचनाएं हैं, जिसके बिना विकास संभव नहीं है, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, क्या इसमें क्रांति ही क्रांति आई? हर घर नल का जल, हर घर शौचालय निर्माण, हर घर तक के बिजली की उपलब्धता, हर घर तक के नल का जल, गली नली निर्माण। आप सोचे नहीं होंगे कहीं की बहू बेटी कभी 4 चक्का से घर नहीं गई होगी, वहां भी सतता लीज लेकर सड़क निर्माण करने का काम हम सबों के नेता करते हैं। तो काम की चिंता नहीं करना है, चिंतन इस बात का करना है कि हम लोग 2025 में जो लक्ष्य निर्धारित किया है 225, उससे बेहतर आप लोग फैसला करिए। बोलेंगे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी आपके बीच में रखेंगे सारी बातों को। हम तो सिर्फ आग्रह करने आए हैं कि लोग, यहाँ के लोगों को, कि ये भूमि क्रांतिकारियों का है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह हम लोगों ने बगहा से आगाज किया और जिस तरह लोगों का जुटानी हो रहा है, लोग जुट रहे हैं। 9 प्रथम चरण का हम लोगों ने कर लिया है, 9 जगह सम्मेलन। दूसरा चरण का आज आरा की धरती से हम लोग कर रहे हैं, भोजपुर की धरती से, और ये तीसरा चरण का भी हम लोगों ने घोषणा कर दिया है। और जिस तरह लोगों का उपस्थिति हो रही है इस ठंड में भी, आज तक गर्मी आ गई है, गर्म भूमि पर आए हैं, यहाँ क्रांतिकारी भूमि पर आए हैं, इसलिए गर्मी आ गई है।
गर्म, लेकिन जो ठंड, इतने ठंड में भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थिति था, तो ये जो उत्साह है, वो उत्साह जो 2010 के चुनाव में एनडीए को 243 में 206 सीट मिला था, तो इस बार तो हमको लगता है कि जिस तरह आप लोग को आंखों पर, चेहरा पर जो विश्वास देख रहे हैं, चमक देख रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो है विपक्ष एक एक सीट के लिए तरस जाएगा। ये हमें पूरा विश्वास है। सातों को सातों सीट जो है यहाँ का एनडीए के झोली में जाएगी। 2 से 43 हम लोग 2 से 25 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस बार 2025 में हो सकता है कि सभी के सभी सीट हम लोग जीत जाएं। यही हम आपसे आग्रह, विनती, निवेदन के साथ सब लोग से मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग का इंतजार नहीं करना है कि आचार संहिता कब लगेगा और कब अधिसूचना जारी होगा। आज से संकल्प लेकर जाइए, आप लोग आपस में संवाद करिए, नीचे तक सभी जिलाध्यक्ष जी को मैं कह रहा हूं, 5 हमारे घटक दल के जिलाध्यक्ष जी प्रखंड में जाएं और आप बैठक करिए और संवाद स्थापित करिए। जब संवाद स्थापित होगा तो कहीं भी गलतफहमी का कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा। विपक्ष आपके संवाद होता रहेगा, आप आपस में बैठते रहेंगे, उनके सारे मंसूबे, गलत मंसूबे हैं, वो चकनाचूर हो जाएगा। बस इंतजार करिए, 2025 में जो हम लोग का लक्ष्य है 225, उसकी कामयाबी के लिए आप लोग संकल्प लेकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।